चलिए, स्वागत है हमारे टीजीडी यूट्यूब चैनल में। मैं गोविंदा सर आज आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं करंट अफेयर के बारे में, जो जनवरी से लेकर जून तक हम पढ़ेंगे। जो कल बिहार पुलिस का एग्जाम होने वाला है, जिसमें 20 जुलाई से स्टार्ट, जो 16 जुलाई से स्टार्ट हुआ है, जो 20 जुलाई को भी एग्जाम है, तो उससे संबंधित जो है क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। मैं आपको बता दूं कि बहुत ऐसे प्रश्न करंट अफेयर से पूछा है, तो उसको देखते हुए, उसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्वेश्चन को तैयार किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको बढ़िया से एक बार एग्जाम में जाने से पहले एक बार देख लें, ताकि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है कि हाल ही में किस देश ने सिलवती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया के सबसे बड़ा बांध को बनाने की घोषणा किया है? तो चीन ने। किसका जी? चीन। देखिए, आपको बता दें, चीन ने। ठीक है, चीन की बात करें। इसके बाद बता दूं आपको, नोट में मैंने लिखा है गार्जेज बांध जो है यांगसी नदी पर है। ये कहाँ है जी? चीन जो है, जो बनाने के निर्णय किया वो गार्जे बांध है, जो कहाँ है? यांगसी नदी पर है। ठीक है, गार्जे जे बांध है, गार्जेज बांध है, और किस नदी पर है? यांगसी नदी पर। याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा किस देश ने सिलवती पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने का निर्णय लिया? तो देश पूछेगा तो चीन बताइएगा, और किस कौन बांध पूछेगा तो गार्जेज, किस नदी पर है तो यांगसी नदी। ठीक है, चलिए हम पढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। प्रश्न संख्या 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान देंगे मेरे प्यारे बाबू। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया है। यह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो देखिए, इसकी बात करें तो इसमें दिया जाता है महिला, है ना, बाल विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये बहुत सिलेक्टेड सवाल है, क्योंकि आपके करंट अफेयर में ना आपको मैं बता दूं कि जैसे कि एग्जाम जो हो रहा है ना, बिहार पुलिस एग्जाम हो रहा है, उसमें 38 जिलों का अलग अलग पेपर है। तो मैं बता दूं कि कुछ ऐसे जिले हैं, जैसे 3-4 जिला का एक पेपर आ रहा है, तो उसमें जो है किसी जिला में 10 करंट अफेयर पूछ रहे हैं, किसी में 12, किसी में 6-7, ऐसे करके पूछा जा रहा है। इसलिए आपके लिए काफ़ी ये उपयोगी है। ठीक है, तो चलिए, और भी अन्य आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब के प्ले लिस्ट पर जाएँ, और वहाँ से बहुत सी वीडियो आपको ये पढ़ाया जा रहा है। जो कि ऑफलाइन अगर बैच पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए बिल्कुल हम जनरल बैच को फ्री में पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये सवाल है, आपको बता दें कि 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। कौन किए हैं? नरेंद्र मोदी। 24 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है? तो श्री नरेंद्र मोदी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। फरवरी 2025 में पहला वेब यानी वर्ल्ड ऑडियो की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल, है ना, इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसकी मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत देश ने, जिसका प्रधानमंत्री है ना, यानी कि भारत देश ने इसका मेजबानी किया, प्रधानमंत्री द्वारा ये किया गया, नरेंद्र मोदी द्वारा। यानी कि फरवरी 2025 में पहला वेब यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। वो इसकी मेजबानी किस देश ने किया है? तो भारत ने किया है, जिसके प्रधानमंत्री द्वारा मेजबानी, है ना, भारत देश ने किया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं आपके स्क्रीन पे। बाबू, ये काफ़ी सिलेक्टेड प्रश्न है, जो आपके एग्जाम में कल भूमिका निभाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में सेवडालिगा यूरोप महादेश का प्राचीनतम प्रेम गीत को यूनेस्को ने, है ना, अमूर्त संस्कृति विरासत की सूची में शामिल किया है। यह किस देश से संबंधित है? तो बोस्निया से। किस देश से? बोस्निया, जो कि साराजेवा की राजधानी क्या है? बोस्निया है। ठीक है, साराजेवा, याद रखिएगा। यहीं पर ना पानी, बोस्निया की बात करें ना, साराजेवा की बात करें ना, यहीं पर ना आपको विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, याद रखिए, बोस्निया में ही, है ना, क्योंकि यहाँ राजा जो प्रिंसप जो था ना, उसका उत्तराधिकारी की बोस्निया में ही हत्या कर दी गई थी। चलिए, तो वो तो अगला प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ता है, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? ना, हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे कांच कांच के ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु में। कांच की ब्रिज की बात हो रही है, तमिलनाडु में किया गया है। चलिए अगला सवाल। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच में सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है 31 दिसंबर से लेकर 13 जनवरी तक। यह कौन सा है संस्करण है? तो याद रखिए, 18वां संस्करण, जो 31 दिसंबर से शुरू हुआ, 13 जनवरी तक चलेगा। याद रखिए कौन संस्करण है? तो 18वां संस्करण है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन में चल रहा है। हाल ही में किस केंद्र शासित राज्य ने पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना को शुरू किया है? तो दिल्ली ने। किसने शुरू किया बाबू? दिल्ली ने शुरू किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित यानी दिसंबर 18वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने। ठीक है, किसने जीता है बउआ?
पश्चिम बंगाल ने जीता है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। चलिए हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 में सुधार का वर्ष घोषित किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए आपके एग्जाम के लिए काफी उपयोगी है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि आप हमारे प्लेलिस्ट में आइए, आपको पूरे अनुच्छेद 1 से लेकर 395 भाग 22 एक ही वीडियो में अपलोडेड है। हिस्ट्री में आपका तीनों लेक्चर एक ही है ना, 3 पार्ट में करके पढ़ाया गया है। आपको 6 घंटा के अंदर में पूरा हिस्ट्री कंप्लीट है। प्राचीन है, मध्यकालीन है, या कोई भी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं है ना, मध्यकालीन पढ़ना चाहते हैं या प्राचीन पढ़ना चाहते हैं या मॉडर्न पढ़ना चाहते हैं है ना, आप 3 स्टेट में कोई पढ़ना चाहते हैं तो आप आसानी से पढ़ सकते हैं। उसके आपके लिए बहुत उपयोगी है। ठीक है ना, बहुत से लेक्चर जो है ना हमारे चैनल पर रोज ऑफलाइन ऑनलाइन भी क्लास चलता है 6:30 बजे से। ठीक है, तो आप जुड़िए और अपने भविष्य के लिए है ना आप टीजीटी क्लासेस चुनिए और आपके भविष्य को बनाने का हम पूरी गारंटी लेते हैं कि आपके लिए है ना, आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है और आपके एग्जाम आसानी से निकल सकते हैं। चलिए अगला सवाल। और ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टॉप 10 क्लासेस जुड़ सकते हैं। वहाँ बिल्कुल जनरल कंपटीशन के बैच फ्री में पढ़ाते हैं, ऑफलाइन भी बैच चलता है। ठीक है, चलिए हाल ही में 10वीं अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया है। इसमें किन्हें पद्ममणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 में है ना दिया जाएगा? तो आपको बता दो सही है ना, प्राजपे यानी को बात करें फिल्म मेकर पुरस्कार, ये कौन से मेकर है? फिल्म मेकर पुरस्कार है साई प्राजपे को। ठीक है, यानी फिल्म मेकर पुरस्कार है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किन्हें चुना गया है? मेजर की बात करें ना इसमें। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 में किन्हें चुना गया? देखिए यहाँ से सवाल आपके बनेंगे एकदम फिक्स है ना, वाला बातें नहीं। ठीक है ना, मानु भाकर शूटिंग के लिए है ना चुना गया है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी के लिए, डी गुगेश की बात करें शतरंज के लिए, प्रवीण कुमार पैरा के लिए। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, निश्चित है कि ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक है, चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का ट्रायल जारी किया है? चीन ने। किसने? चीन ने। उसका क्या नाम है? CR450। क्या नाम है? CR450। ठीक है, चलो अगला सवाल। हाल ही में किस कंपनी ने पुनः 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेड +2 वर्ग का प्रमाणन दिया गया है? तो सेल। क्या नाम है? सेल। यह भारत की महानतम कंपनी है जो 1954 में स्थापना हुई थी। अभी तक भारत में महारत कंपनी है कितनी? 14 है। कितना है? 14। याद रखिए अभी तक भारत में कितने महारत्न कंपनी है? 14 है। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। इसको बढ़िया से ना 1-2 बार रिवीजन करके चल जाइए क्लास, आप एग्जाम सेंटर में आराम से आपका जो भी करंट अफेयर का है यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बना है? छत्तीसगढ़। कौन बना हुआ? छत्तीसगढ़ बना है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ से शुरू की गई है? गुजरात से। कहाँ शुरू गई है? गुजरात यानी कि नामनगर से। ठीक है, नामनगर नहीं होता है, जामनगर होता है। क्या होता है? जामनगर। यहाँ से जामनगर हो। ठीक है, यहाँ जाम जो जैसे होगा। ठीक है, याद रखिए जामनगर। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में चीन में एक नए वायरस का प्रकोप देखा गया है। इसके कुछ मरीज जनवरी 2025 के शुरुआत में भारत में भी देखे गए हैं। यह कौन सा वायरस है? तो HMPV एक वायरस होता है जो कि भारत में भी जनवरी में शुरुआत में देखा गया था, याद रखिएगा। और ये कहाँ से प्रकोप है? तो चीन के से निकला हुआ था। ठीक है, चीन वाले तो समझ लीजिए कि दुनिया को डुबाने पे ही लग चुके हैं कि नहीं, अन्य प्रकार के वायरस लाते रहते हैं। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, है ना, आपके स्क्रीन में चल रहा है। 1 जनवरी 2025 के वन नेशन का सब्सक्रिप्शन ONOS योजना की शुरू की गई है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो याद रखिए छात्र और शिक्षक से। वन नेशन की बात हो रही ना, वन नेशन सब्सक्रिप्शन की बात हो रही ना, तो वो छात्र और शिक्षक से। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म के फेस्टिवल अवार्ड्स 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है? तो PNB पंजाब नेशनल बैंक की बात करें, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 1894 में हुई। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। जनवरी 2025 में उत्तराखंड हल्द्वानी ने
है ना। हल्द्वानी पौधे के संरक्षण के लिए किस उद्यान यानी वाटिका को स्थापित किया? तब महाभारत वाटिका। क्या नाम है उसका? महाभारत वाटिका। चलिए अगला सवाल। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी रेलवे जोन को अंतर्गत किस जगह अपना 69वां रेलवे मंडल यानी कि रेलवे मंडल मतलब डिवीजन स्थापित किया है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ हुआ? जम्मू कश्मीर की बात करें, इसमें मैं बता दूं भारत को कुल 18 रेलवे जोन में बांटा गया है और यह सबका मुख्यालय अलग अलग है, ठीक है ना। सबका मुख्यालय अलग अलग है, ठीक है। जन होता है कि दक्षिण रेलवे, पूर्वी रेलवे, इस प्रकार से ना। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है? 6वां स्थान पर है। किस स्थान पर है? 6वां स्थान पर। प्रथम स्थान पर चीन है। कौन है बुआ? चीन, याद रखिएगा, है ना। चलिए हम लोग तो कभी भी पीछे ही रहते हैं ना किसी रिपोर्ट के मामले में, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो हनोई। कौन है? हनोई। इसकी राजधानी क्या है? वियतनाम है, याद रखिए। कहाँ? हनोई। इसकी राजधानी क्या है? वियतनाम है, याद रखिएगा, ठीक है। अरे वही वियतनाम की बात हो रही है जहाँ पे कम्बोडिया वाला क्या करते थे? सड़क बनाते थे, अमेरिका वाला क्या करता? हमेशा तोड़ देता था, याद रखिए, उसी की बात हो रही है। चलिए अगला सवाल, है ना। दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्षों के बाद है ना वाइल्ड ईगल के आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? यानी वाइल्ड ईगल को ना आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित अमेरिका ने अमेरिका ने, है ना। और ये राष्ट्रीय पक्षी है, क्या है? अमेरिका का ये क्या है? राष्ट्रीय पक्षी, याद रखिए, एग्जाम में पूछ सकता है। चर्चा में रहे है ना आइसाके एक किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? टोंगा। क्या नाम है? टोंगा, है ना। ये टोंगा देश जो प्रशांत महासागर में, कहाँ है बउआ? प्रशांत महासागर में है, याद रखिए, प्रशांत महासागर है ना, वहां पे ये है, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। उन्हें पद्म विभूषण के कब सम्मानित किया गया? तो 1987 में। कब किया गया? 1987 में। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? नेपाल में। कहाँ किया गया? नेपाल में। चलिए अगला सवाल। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपस में किस महोत्सव का उद्घाटन किया? ग्रामीण भारत महोत्सव। क्या किया? ग्रामीण भारत महोत्सव। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं, आपको बता दूं मैं, है ना, इसकी पूरी व्याख्या मैं बताने का प्रयास करता हूँ, है ना। ग्रामीण भारत महोत्सव यानी फिर से मैं सवाल पढ़ दूं। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, चलिए एक मिनट, नरेंद्र मोदी ने, है ना, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया? तो ग्रामीण महोत्सव। यह है ना, यह आयोजन नाबार्ड के द्वारा आयोजित किया गया है। नाबार्ड की बात करें, अब नाबार्ड की बात करें तो इसका फुल फॉर्म जान लीजिए, आपको मैं बताता हूँ। नाबार्ड एन से हो गया नेशनल बैंक, इन बैंक के लिए, ए हो गया एग्रीकल्चर, कृषि के लिए, है ना, याद रखिएगा, एग्रीकल्चर हो गया, है ना। चलिए और आर हो गया आपका रूरल डिपार्टमेंट, है ना, देहातों के लिए। आर जो डी से डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है। बी से बैंक हो गया, एन से नेशनल, है ना। चलिए समझ में आ गया। यानी फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग भूल भी गए होंगे। एन से नेशनल, है ना, बी से बैंक, ए से एग्रीकल्चर, ए से एंड, है ना, और यहाँ देखिए ना एग्रीकल्चर के बाद से आर से रूरल और डी से डिपार्टमेंट, ठीक है। ये नाबार्ड के द्वारा किया गया था। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में किस शहर ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? एसबीआई ने। किसने किया बउआ? एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसने शुरू किया है। हर घर लखपति योजना शुरू किया कि भैया हर घर में एगो लखपति होंगे, है ना। चलिए ठीक है, मेहनत करिए, है ना, बढ़िया सा सर्विस हो जाएगी तो बहुत लखपति आप लोग बनिएगा, है कि नहीं। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइन क्या है? एयर इंडिया। एयर इंडिया तो सुविधा तो दे ही रहा है ना, और इसका फ्लाइट क्रेश हो रहा है
तो पायलट पे भी थोप दे रहा है सब, है कि नहीं। चलिए एयर इंडिया, इसकी स्थापना की बात करें 1932 में, क्या हो गया 1932 में। राष्ट्रीयकरण कब किया गया, तो 1953 में किया गया। पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ आरबीआई का, तो 1 जनवरी याद रखिएगा 1949 में, याद रखिएगा, ठीक है। पहला बैंक का एसबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए इसकी बात कब हुआ, तो 1953 में। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है, तो तेनजिंग यांगी की। देखिए वहां पे ना पहली महिला आईपीएस बनी है, याद रखिए, उसके पहले कोई महिला वहां पर आईपीएस नहीं बनी थी, है ना, तेनजिंग यांगी की। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है, तो याद रखिए इंदौर शहर ने। किसने किया भैया, इसने किया। किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के लिए उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है, तो इंदौर, ठीक है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कॉफी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है, 29%, 29%, ठीक है, 29%, है ना, याद रखिएगा। चलिए इसको नोट की बात करें तो कॉफी के निर्यात में भारत का विश्व में सातवां स्थान। मैंने बोला नहीं, हम लोग कहीं पे भी 1 नंबर स्थान पर नहीं रहते हैं, ठीक है। अब सोचिए हमारे भारत के, है ना, कितनी जो जनसंख्या होने के बावजूद भी, इतने सब कुछ सुदूर होने के बावजूद भी, हम लोग हमेशा किसी भी चीज में पीछे ही रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल बात करते हैं, आपके स्क्रीन पर। एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उद्घाटन वर्ष 2020 में 2019 की तुलना में कितना प्रतिशत घटा है, 7.93% घट चुका है। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है, तो इंडोनेशिया के साथ। बताइए, भारत ने बोला कि भैया हम लोग को ना आप बासमती चावल दे दीजिए, ठीक है, तो किसने, इंडोनेशिया के साथ। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में जारी पुस्तक यानी स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है, तो सैयद किरमानी। किसके लिए, सैयद किरमानी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए ठीक है, देखिए मेरा तबीयत सही नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा के, कल एग्जाम है ना आप लोग का, तो इसको एक बार बढ़िया से देख के 2-3 बार देख लीजिए, है ना। एंट्री करने से पहले आराम से आपका करंट अफेयर तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आपको बताता है सवाल। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटारा इंदौर किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी, 1984 में। अगला सवाल। हाल ही में आए, है ना, आई एक रिपोर्ट 2023 और 19-24 के अनुसार विश्व में शीर्ष कोयला उत्पादक देश कौन बन गया है, तो कोयला उत्पादन में कौन है, चीन है। अब भारत कितना नंबर पे है, दूसरा नंबर पे भारत, दूसरा नंबर पे। कोयलों में भी हम लोग आगे नहीं है। चलिए कोयला तो ऐसा हमारे रांची में बहुत ज्यादा मिलता है, वही रांची जो बिरसा मुंडा की शहर है, ठीक है। वहां से सवाल पूछा भी था बिरसा मुंडा वाला, जो कि 1899 और 1900 के बीच में विद्रोह हुआ था, ठीक है। चलिए हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया है। अमेरिका के, है ना, जिमी कार्टर का निधन हो गया। अमेरिका के कौन सा है ना, नवंबर के राष्ट्रपति हैं, 39वां, कौन सा, 39वां राष्ट्रपति थे, या वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप है ना, जो 47वां के, है ना, क्रम में है राष्ट्रपति, जिसे रिपब्लिकन पार्टी से, किस पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी से है। याद कभी पूछ सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है किस पार्टी से, रिपब्लिकन पार्टी, ठीक। अगला सवाल, है ना, अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति की बात करें तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, क्या थे, जॉर्ज वाशिंगटन। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। चलिए मेरे शेर आंसर पढ़िए। अगला सवाल है, हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर, है ना, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख भू द एजेस के किसने लॉन्च किया है, तो अमित शाह। किसने लॉन्च किया भाई, अमित शाह। अगला सवाल, हाल ही में, है ना, भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक यानी एमओ किन्हें नियुक्त किया गया है, तो यह आशुतोष अग्निहोत्री को। किनको, आशुतोष अग्निहोत्री की बात करते हैं। चलिए भारतीय, उसकी बात कराया गया तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में, है ना, किस राज्य में भारत रत्न का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया है, तो सिक्किम। किसने किया है, क्लस्टर सिक्किम ने। फरवरी 2025 में होने वाली, है ना, 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल का विभिन्न शहरों में भ्रमण शुरू कर दिया है।
इस मसाल का क्या नाम है? तो तेजस्विनी, क्या नाम है? तेजस्विनी नाम है, याद है? ठीक है। 38वीं राष्ट्रीय खेल का आयोजन किया गया उत्तराखंड राज्य में हुआ। 38वीं खेल राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया? उत्तराखंड में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। 39वां राष्ट्रीय खेल आयोजन मेघालय में प्रस्तावित हुआ है। किसमें? मेघालय में। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला, है ना, पर्वतारोही कौन बनी है, जो 7 महाद्वीपों में सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो काम्या, है ना, काम्या कार्तिकियन, काम्या, है ना, कार्तिकियन। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। चलिए ठीक है। हाल में भारत में सबसे पहले जनरेशन बीटा का जन्म, है ना, किस राज्य में हुआ? हाल ही में भारत में पहले जनरेशन बीटा जन्म हुआ, किस राज्य में हुआ? तो मिजोरम। बच्चा नाम, है ना, मिजोरम से बच्चा प्रेंकी जोडेंग। ठीक है। चलिए 2010 में इसकी बात करें, 2024 जनरेशन अल्फा, 2025 से 39 जनरेशन बीटा की बात करेंगे। ठीक है। 2010 से लेकर 2000, है ना, 24 तक क्या बोलेंगे? अल्फा। 2025 से लेकर 39 जनरेशन क्या बोलते हैं? बीटा, याद रखिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बाबू। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। मेरे शेरनी हो। ठीक है, चलिए सुनिए। जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया? इंडोनेशिया। क्या हुआ? इंडोनेशिया। यानी पहले ब्रिक्स में 5 देश शामिल थे। साउथ अफ्रीका, है ना, याद रखिए। सबसे पहले जब ब्रिक्स का गठन हुआ था तो 4 ही देश थे, ब्राजील, रूसिया, रसिया, इंडिया और चाइना। ठीक है। अब वर्तमान में की बात करें, है ना, वर्तमान की बात करें तो समझ लीजिए, वर्तमान की चर्चा करते हैं। अब वर्तमान में ब्रिक्स 10 सदस्य हो गए, जिसमें ब्राजील, रूस, है ना, ब्राजील, रूस, भारत यानी कि इंडिया जिसे बोलते हैं, चीन, ईरान, मिस्र, यूएई। ठीक है, 10 देश शामिल हो गए मेरे प्यारे बाबू। ठीक है। साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया और इथोपिया, ये मिलके 10 हो गए हैं। चलिए अगला सवाल। चलिए, हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल के नेटवर्क देश बना? भारत। सबसे बड़ा भारत है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम लोग 1 नंबर पे हैं। चीन हम लोग जापान के पीछे छोड़ दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, यहाँ बहुत अच्छा लगा। हाल ही में जारी कॉडेक्स के थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक साइबर हमला 2024 के किस देश में हुआ है? अमेरिका में हुआ है, जो पहला स्थान पर अमेरिका। भारत का दूसरा स्थान और इजराइल का तीसरा स्थान पर है, याद रखिएगा। चलिए अगला, इसको बात बता दूं ना, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 11वें अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो आपको बता दें, भी नारायण ने, यानी कि 11वें, है ना, इसरो के 11वें अध्यक्ष का अंतरिक्ष विभाग कौन बने हैं? तो भी नारायण। यहाँ से सवाल बनते हैं। चलिए अगला सवाल मेरे प्यारे बाबू पढ़िए। हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया। इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया। इसे किस राज्य में मनाया गया? उड़ीसा में। किस राज्य में? उड़ीसा में। चलिए अगला सवाल। फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो ईयरी इंडिया 2025 आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत के कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। किसमें? भारत के कर्नाटक राज्य में किया जाएगा। चलो अगला सवाल। हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 के लिए क्या थीम थी? विकसित भारत के लिए प्रवासी का योगदान। याद रखिएगा, सवाल पूछेगा विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान थीम। तो वही 9 जनवरी जो महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1915 को आए थे, लगभग 21 वर्ष बाद, इसीलिए। चलो अगला सवाल। हाल ही में भारत की सरकार राजघाट परिसर में किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारण करने का फैसला किया? प्रणब मुखर्जी। क्या नाम? प्रणब मुखर्जी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सिंधु लिपि भाषा में डिकोड करने वाले को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा? तो तमिलनाडु। क्या चीज? तमिलनाडु। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, है ना। देखिए, इसमें 2 सेट करके हम आपको क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से आपको 2 अभी मत कहिए सर 1-2 शुरू कैसे हो गया। ठीक है, 2 सेट के क्वेश्चन लिखे हैं। आराम से सोच के क्वेश्चन लिखा गया है कि किस प्रकार से प्रश्न आपके बढ़िया से आएंगे जो सेलेक्ट। ये नहीं कि आप करेंट अफेयर में कुछ भी लिख दीजिए, ऐसा नहीं है। वही क्वेश्चन लिखा गया जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट अटैक हो सके। ठीक है। हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इसके शुभंकर का आवरण किसने किया है?
तेजस और तारा, क्या नाम है, तेजस और तारा। अगला सवाल, हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? 6.4%, 6.4% जीडीपी की बात करें। देखिए आपको बता दें, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पर है और आप पढ़े, लाभ उठाएं, बिल्कुल फ्री में, कोई पैसा आपको नहीं लगने वाला। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुड़ पक्षी ऑनलाइन एफआईआर प्रणाली शुरू की है? कर्नाटक ने गरुड़ पक्षी के ऑनलाइन एफआईआर शुरू किया है कर्नाटक। अवैध रूप से वनों की कटाई पर रोक लगाने के लिए किया गया है। क्या किया गया है? गरुड़छी है ना, गरुड़छी का मतलब हो गया ना पक्षी नहीं, कि अवैध रूप से पेड़ कटाई को रोक लगाने के लिए किया गया है। अगला सवाल, हाल ही में किस कंपनी ने आईसीआईसी लोमार्ट के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा के शुभारंभ किया है? फोन पे। किसने किया? फोन पे। चलो अगला सवाल, जनवरी 2025 में जारी है पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो 50वीं। कितने? 50वीं। सोच देख लीजिए अब हम लोग कितना नंबर पे है। चलिए अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने अपने 2 साल से राष्ट्रपति के खाली पदों पर जोसेफ ओने के नियुक्त किया है? लेबनान। क्या नाम है? लेबनान। इसकी राजधानी है, लेबनान की राजधानी है, पता है क्या है ना, क्या है? बेरूत। रुपया है ना, इसका रुपया लेबनानी पाउंड है, लेबनानी पाउंड है, याद रखिए। हाल ही में देखो सवाल पूछा गया था ना कि किस देश का कौन सा पाउंड मतलब रुपया होता है, तो ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। अगला सवाल, हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सैयद अनवर खुर्शीद को। किन्हें? सैयद अनवर खुर्शीद को। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर में भयानक जंगल का आग लगने से आपातकालीन घोषित किया गया है? तो लॉस एंजल्स। किसको? लॉस एंजल्स में। ठीक है। अगला सवाल, हाल ही में किस देश ने घोषणा किया है कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा जाएगा? हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला सवाल, हाल ही में 18वें के प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 में आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर। ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा की राजधानी है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया है? सशक्त बैटरी। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के लिए हमारी प्रतिबद्धता के दर्शाने के लिए गूगल ना क्लाउड से समझौता किया है? उत्तर प्रदेश। अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्थ यानी कि पी मतलब पब्लिक, ये मतलब हो गया आर्म रिक्वायरमेंट, टी मतलब हो गया ट्रायल है ना, और ट्रेनिंग हो गया, क्या हो गया? ट्रेनिंग यहाँ लिखा हुआ देखो, यहाँ अर्थ है ट्रेनिंग। ए मतलब हो गया एंड एच मतलब हो गया वुमेन योजना की शुरू की है तो मध्य प्रदेश। किसने शुरू किया? मध्य प्रदेश। पर्थ की शुरू किया किसने? मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। जनवरी 2025 में कहां पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? जम्मू कश्मीर में। कहा? जम्मू कश्मीर। जेड मोड सुरंग की जम्मू कश्मीर में है, को लद्दाख जोड़ने का कार्य करता है। किसको काम करता है? लद्दाख को जोड़ने का कार्य करता है। चलिए अगला सवाल, 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहां पर भारतीय नल कार्य का संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया है? रायपुर में। कहा? रायपुर में। चलो अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों के मध्य अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों का 28वें सम्मेलन यूपोस की मेजबानी करेगा? 2026 के 2026। अगला सवाल, हाल ही में ज्वालामुखी माउंट आबू में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? इंडोनेशिया में। किस में है? इंडोनेशिया। अगला सवाल, हाल ही में कहा रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी की गई है? भारत में। चलिए अगला सवाल, शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे बाबू, लाइक कमेंट से बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से है ना, आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। ठीक है, और
अपना स्टेटस पर लगाइए, अन्य जगह भी शेयर करिए, ठीक है। आपके लिए काफ़ी उपयोगी है, हम काफ़ी सेलेक्टेड करके प्रश्न लेके आते हैं जिससे आपको, है ना, आपको समझ में आ रहा है, आपके जीवन के लिए उपयोगी हो। और लाइक कमेंट करते हैं तो उसी से हमारा, है ना, हमको काफ़ी एक सुकून मिलता है, ठीक है। चलिए, और उसी से मोटिवेट होकर और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे वीडियो लाने का प्रयास करते हैं। चलिए, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ है ना बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? त्रिपुरा में। चलो अगला सवाल, भारतीय दवा कंपनी सिप्ला में अस्थमा की जांच के लिए किस कीट का अनुवारण किया गया है? तो याद रखिएगा CPR यानी CIP-AIR, ठीक है, CIP-AIR। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। लोकसभा संबंधित के कुछ क्वेश्चन आपसे कर देते हैं, यहाँ सवाल बन सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2024, लोकसभा चुनाव 2024 के क्रम क्या? 18वां क्रम है। लोकसभा चुनाव आयोजित कराया गया है 7 चरणों में। कितना हुआ था? 7 चरणों में। चुनाव आयोग का टैगलाइन क्या था? चुनाव का पर्व देश का पर्व, चुनाव का पर्व देश का गौरव। अगला सवाल, चुनाव आयोग का राष्ट्रीय आइकॉन क्या है? सचिन तेंदुलकर। कौन थे? सचिन तेंदुलकर। चुनाव आयोग का युवा आइकॉन आयुष्मान खुराना। चुनाव आयोग का दिव्यांग आइकॉन शीतल देवी, ठीक है, याद रखिए। चलो अगला सवाल, वर्तमान में लोकसभा में सीटों की संख्या 545। चुनाव कितने सीटों के लिए हुआ है? 543 में। और 200 राज्य 24, 524 राज्य, और यूटी हो गया आपका 39 को, मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए। अगला सवाल, पूर्ण बहुमत के लिए सीटों की संख्या कितनी चाहिए? 272। 272 सीट लाते हैं वो आराम से प्रधानमंत्री का अपना पद बना सकते हैं। रजिस्टर्ड मतदाताओं के लिए कुल संख्या कितनी है? 96.8 करोड़ लोग हैं रजिस्टर्ड मत। पुरुष और महिला मतदाता की संख्या कितनी है? देखो, पुरुष की बात करें तो आपको बता दूं 49.7 यानी कि 47.1 करोड़, क्रमशः कितना है? इतना के बीच में। चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की संख्या कितनी है? 64.2 करोड़ लोग भाग लेते हैं। अगला सवाल, चुनाव में भाग लेने वाली महिलाओं की मतदाता की संख्या 31.2 करोड़ महिला इसमें भाग लेती हैं। चलिए अगला सवाल, वर्तमान में भारत का मतदाता लिंग अनुपात कितना है? 9:48। इसमें सबसे, बिहार में सबसे ज्यादा है गोपालगंज जिला का, ठीक है, याद रखिए। कुल कितना प्रतिशत मतदाता है? 65.79%, ठीक है। चलिए अगला सवाल, चुनाव आयोग द्वारा जारी पोर्टल क्या है? सुविधा क्या है? सुविधा। अगला सवाल, 18वीं लोकसभा में चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी है? 74। पहली बार चुनकर आए सांसदों की संख्या कितना है? 280। चुनाव लड़ने वाले 53 मंत्रियों में से विजयी हुई है कितनी? 35। अगला सवाल, मतदाता का सर्वाधिक प्रतिशत रहा है? लक्षद्वीप का 84%। अगला सवाल, मतदाता का न्यूनतम प्रतिशत कितना रहा? बिहार का 56%। 18वीं लोकसभा में चुनकर आए पार्टियों की कुल संख्या कितना है? 41। निर्विरोध निर्विरोध सांसद कौन है? मुकेश दलाल बीजेपी से हैं। कहाँ के? सूरत से हैं। कम उम्र में सांसद बनने वाली आदिवासी महिला क्या? प्रियंका, है ना, जारकी होली। क्या नाम है? प्रियंका जारकी होली। चलिए अगला सवाल पढ़ता है, आपके स्क्रीन में चल रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत कॉफी के उत्पादन में विश्व में किस स्थान पर है? 7वां नंबर पर है, याद रखिएगा। जनवरी 2025 में बहुउद्देशीय सैन्य का अभ्यास ला पेरिस में भारतीय नौसेना में भाग लिया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? फ्रांस में। अगला सवाल, हाल ही में संपन्न विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 ने किसने जीता? कर्नाटक विदर्भ को हराकर। किसने? विदर्भ को हराकर। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पे चल रहा है मेरे प्यारे बाबू। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी सुरंग का अनावरण किया है? तो चीन ने, ठीक है। हाल ही में जारी स्लेड एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर रैंकिंग 2025 में 2025 में भारत किस स्थान पर रहा? तीसरा स्थान पर रहा। जनवरी 2025 में ESI के पुरातात्विक में कहाँ पर एक 12 साल पुरानी बौद्ध मठ की खोज निकाला है? उड़ीसा में बौद्ध मठ। चलो अगला सवाल, चलिए अगला सवाल पढ़ रहे हैं। हाल ही में किस राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के वर्जिन नारियल तेल GI टैग प्राप्त हुआ? अंडमान निकोबार के यानी पोर्ट ब्लेयर के नाम से बदलकर इसे श्री विजयपुरम कर दिया गया है। याद, पहले पोर्ट ब्लेयर नाम था लेकिन क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम कर दिया गया है मेरे प्यारे बाबू। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। हाल ही में किस मंत्रालय में 22 जनवरी से 8 मार्च 2025 तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मनाने की घोषणा की है? तो किसने? महिला बाल विकास मंत्रालय। चलिए अगला सवाल,
हाल ही में उत्तराखंड में भूतापीय भूतापीय ऊर्जा के लिए किस देश के साथ समझौता किया? आइसलैंड। क्या नाम था? आइसलैंड। अगला सवाल, हाल ही में तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित कहाँ किया गया? कोणार्क में। अगला सवाल, पुस्तक हाउस इंडिया स्केल्ड माउंट G20 के लेखक कौन है? अमिताभ कांत। क्या नाम है? अमिताभ कांत। अगला सवाल, हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? 4 नंबर पर। 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्रपति प्रोवो सुबियांते मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे? इंडोनेशिया के। चलो अगला सवाल पढ़ते हैं। 58 नंबर सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। हाल ही में किन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? देखिए यहाँ से सवाल बनेगा। नागेश्वर रेड्डी चिकित्सा के क्षेत्र में, जगदीश सिंह खेतहर लोक सेवा, रजनीकांत लाखिया काला के, लक्ष्मी नारायण सुब्रेन काला के। मोड़ो प्रांत की बात करें, मोड़ो प्रांत में वासुदेव नायर को मिला है। ओसामा ओसामू सुजुकी और शारदा सिन्हा को मिला है। ठीक है, मोड़ो प्रांत जिनकी मृत्यु हो गई है। चलो अगला सवाल बात करते हैं। नीति आयोग ने जनवरी 2025 में वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है। इसमें शीर्ष पर रहा कौन? उड़ीसा रहा। अगला सवाल, रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की है? जामनगर, गुजरात में बोला है। भाई गुजरात में क्यों ना बनेगा? सबसे तो सारा कारोबारी गुजरात से तो बिलोंग करते हैं ना, सारी सुविधाएं गुजरात में तो है कि नहीं। चलिए, बिहार में तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहा कंपनी के लिए किसी प्रकार के। चलिए, भारत अपनी पहली मानव संचालित पनडुब्बी लॉन्च करेगा। इसे कितनी गहराई तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया? 6000 मीटर नीचे ले जाने की बात की गई है। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। ठीक है, जनवरी 2025 में भारत के किन 2 देशों को आर्द्रभूमि शहर की वैश्विक सूची में शामिल किया गया है? इंदौर और उदयपुर। अगला सवाल, इसरो ने अपना पहला 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसरो का क्या नाम? GSLV F-15। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, आपके स्क्रीन पे चल रहा है। 76वें गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर प्रदर्शित किस राज्य ने झांकी के प्रथम स्थान मिला? उत्तर प्रदेश। जनवरी 2025 में किस स्थान में 5 दिवसीय सागर समझौता का आयोजन किया गया है? राजस्थान। इस प्रकार से आपको मैंने टोटल क्वेश्चन करा है 120। कितने करा है? 120 प्रश्न करा है, जिसमें आपको यहाँ 65 दिखा रहा है और ऊपर आपका 55 दिखा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको पूरा क्वेश्चन आपको सीरीज वाइज पढ़ा दिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर समझ में आया होगा और लगता है कि आपके लिए उपयोगी है तो लाइक कमेंट शेयर करें और अन्य दोस्तों के पास पहुंचाने का काम करें। देखिए यहाँ से यहाँ 55 है और यहाँ से लेके 65, 120 प्रश्न मैंने टोटल, इससे एक भी प्रश्न बाहर जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो लाइक कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़े और हमारे चैनल को लाभ पहुँचाने का काम करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत। मेरे नौजवान भाइयों एंड बहनों, जय हिंद, जय भारत।